खटीमा में अभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है। खटीमा तहसील के चकरपुर वन चेतना स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग की तरफ से हरित योग शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय शामिल हुए। इस योग शिविर में योगा के साथ आयुर्वेद से संबंधित भी जानकारी दी गई। ये हरित योग का प्रोग्राम हुआ है, जो योग कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि हरी प्रदेशों में हरे स्थानों पर होना था, जो कि इतना ग्रीनरी की वजह से यहाँ पे आयोजित किया गया जिला आयुर्वेद यूनानी कार्यालय उधम सिंह नगर के द्वारा, जो कि आयुष और आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। इसमें चकरपुर की जनता बहुत भारी संख्या में आई और सबने अपना सहयोग दिया। सबने सारे योग प्राणायाम और ध्यान किए। कहते हैं पढ़ाई के लिए उम्र मायने नहीं रखती। काशीपुर में एक रिटायर्ड टीचर 65 साल की उम्र में दोबारा पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अल्मोड़ा में जेआईसी महाकालेश्वर चौखटिया कॉलेज में विज्ञान विषय के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले सुरेंद्र सिंह रावत आईटी अर्थशास्त्र के लेक्चरर भी रहे और 31 मार्च 2021 को रिटायर हो गए। तो वहीं अब उन्होंने LLB की पढ़ाई भी शुरू कर दी है। बाकायदे इसके लिए कॉलेज जाकर क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि समय हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा जो इच्छा थी हमारी कि हमें LLB की पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं ये LLB की ओर बढ़ गया और इस पढ़ाई को, कानून संबंधी पढ़ाई को सभी को पढ़ना चाहिए किसी न किसी उम्र में जाके। मंशा क्या है कि सर अगर इससे हमने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये हमारे समाज के लिए काम आ सकता है। समाज में हम कहीं पर ज़रूरत पड़े तो हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश भी हो रही है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। चारधाम के यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बता दें कि नदी नालों से भी दूर रहने की अपील लोगों से की जा रही है। तो पहाड़ में एक बार फिर मौसम बदल चुका है। मौसम विभाग ने 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की ज्यादा संभावना है, लिहाजा राहत बचाव टीम को अलर्ट पर रखा गया है। बारिश से कई जगह तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। जो है प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों तक गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। जहाँ तक वार्निंग की बात है आज के लिए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं चेतावनी में कि जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें छुटपुट जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि तेज़ हवाएं या फिर लाइटनिंग है, बिजली गिरना या इसी तरह जो है तेज़ शावर जो है, तो एक आध दुक्का जगहों में इस तरह की चीज़ें हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। तो आप एक कह सकते हैं कि जो गढ़वाल रीजन है उसमें ज़्यादातर जगहों में अनेक जगहों में बारिश की एक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ साथ जो कुमाऊं रीजन के भी नैनीताल है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिथौरागढ़ बागेश्वर है, तो इनमें भी अनेक जगहों में बारिश हल्की से मध्यम मिलेगी, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उनमें कुछ जगहों तक में एक्टिविटी रहेगी। कल के लिए थोड़ा भारी बारिश का भी लगता है कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट में उसकी संभावना है, तो उसमें देहरादून, टेरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। तो इनमें संभावना कि एक आधुका जगहों में भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें भी ठीक है, हमने येलो वार्निंग में ही रखा है, आज भी है, कल भी है और नेक्स्ट डे में भी जो है थंडर लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग उसमें रखी है और इसमें हैवी रेन्स के लिए भी येलो ही वार्निंग रखी है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं मिलेगा, एक आध दुक्का जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने बोले उनमें मिलेगी। लेकिन हाँ, ये होता है कि आजकल तेज़ बारिश मिलती है शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो गार्ड गदरों के आसपास खड़े ना हो। जब एक्टिविटी चल रही तो थोड़ी देर इंतज़ार करें, जब ख़त्म होती है एक्टिविटी फिर आप अपनी आवागमन आगे कर सकते हैं। तो यही चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज और कल एक्टिविटी ठीक ठाक है, फिर 4 को जाना है तो थोड़ी कम हो जाएगी, स्कैटर टाइप आप कह सकते हैं। हल्की मध्यम तक की जो है पहाड़ों में खासकर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, या इंटेंस शावर है, लाइटनिंग है, इस तरह की चीज़ें 4 तारीख में भी देखने को मिलेगी।
5 से काफ़ी कमी आ जाएगी बारिश की एक्टिविटी में। उसमें दिख रहा है कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उनमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी 5 तारीख में रहेंगी, हल्की तक की, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में छुटपुटी हो सकती है, बाकी संभावना ज़्यादा दिखती नहीं है। मौसम विभाग ने एक और भविष्यवाणी जारी की है और उस भविष्यवाणी के अनुसार अगले 2-3 दिनों में भी पूरे पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। थंडर स्टॉर्म के साथ तेज़ हवाएं, आंधी, अंधड़ और इन सब की जो एक भविष्यवाणी है वो मौसम विभाग ने की है। बूंदाबांदी चलती रहेगी, मूसलाधार बारिश होने की अभी कहीं कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बूंदाबांदी होगी और इस दौरान तेज़ हवाएँ चलेंगी और बिजली कड़केगी, तो इस हिसाब से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। प्रदेश भर में अवैध मजार मदरसों के खिलाफ शासन प्रशासन की कार्रवाई जोरों पर है और इस बीच रुड़की में एक मजार को हटाने के लिए सीएम से शिकायत की गई। दरअसल उत्तराखंड सिंचाई विभाग की भूमि पर सिंचाई अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग के पीछे काफी पुराना मजार है, जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और इस बीच सिंचाई विभाग के फील्ड कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सैनी को इस मजार को अवैध बताया है। साथ ही इस मजार को हटाने को लेकर सीएम धामी को पत्र भी लिखा है। फिलहाल पत्र के आधार पर प्रशासन से मजार के बारे में जानकारी मांगी गई है। स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। वो तो बरसों साल पुराना वह है मजार, उसे तो कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि तो भाई हमने हिम्मत करी आज तक के, क्योंकि बस 30 के उसके मजार के बोलत चल रही, अजरक से भी कोई गिरेगा तो उसे दिक्कत आ जाएगी। जो है ये प्रक्रिया चल रही है पीर बाबा को हटाने के लिए, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। हम बचपन से देखते रहे, हमारी होश से, हमारे पैदा होने से, जन्म से पहला वो पीर है, कम 100 साल के लग से पहले पीर है, और वो हमारे परिवार का, पूरे मोहल्ले का, पूरे एक तरह से कहिए अम्बर तालाब तक के आदमी सब यहाँ लोग आते हैं। सब हर बृहस्पतिवार को यहाँ मेला लगता है, प्रसाद चढ़ा जाता है, उनकी मानता है। इन्होंने आज तक किसी को नुकसान नहीं दिया। और द्वारा शिकायत की गई है, शिकायत वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चला रखी है, जितनी भी सरकारी ज़मीन वन विभाग की हो, फॉरेस्ट की हो या सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, उस पर कोई भी अवैध मजार बनी हुई हो जिसमें किसी मजार का कोई भी उसमें अवशेष ना पाए जाए, उस मजार को ध्वस्त कराई जाए। वो तो उसमें जांच का विषय है, वो मजार वैसे ही बना रखी है या किसी के अवशेष है उसमें अंदर क्या है, वो तो उसमें ये है, ये अपने एक धर्म को देखते हुए, हाँ भाई हमारी सरकारी संपत्ति है, हम इस सिंचाई विभाग का नमक खा रहे हैं, सिंचाई विभाग की ज़मीन पे कोई अवैध वो ना चला, इसलिए मेरे द्वारा शिकायत की गई है। वो बाकी जांच का विषय है, शासन प्रशासन जांच करेगा, जो भी उसमें सही पाया जाएगा उसको अलम करेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।